आज हम बात करने वाले हैं रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में। तो आप बैंक में एक रेकरिंग डिपॉजिट भी ओपन कर सकते हैं। तो रेकरिंग डिपॉजिट बेसिकली एक ऐसा डिपॉजिट होता है जिसमें अमाउंट फिक्स रहती है, टाइम पीरियड फिक्स रहता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स रहता है। बट रेकरिंग डिपॉजिट के केस में आपको मंथली बेसिस पे अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ती है। जैसे आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको एक लमसम अमाउंट जो है इन्वेस्ट करना पड़ता है। आरडी के केस में अगर आप चाहते हैं तो मंथली बेसिस पे आप अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हैं और मैच्योरिटी पे आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है बैंक पे करता है। तो अब हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रेकरिंग डिपॉजिट के मेन फीचर्स क्या हैं। तो पहला फीचर ये है रेकरिंग डिपॉजिट का कि आप रेकरिंग डिपॉजिट एक छोटी अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं जो कि बैंक टू बैंक वेरी करता है। उसके बाद रेकरिंग डिपॉजिट का जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो रहता है 6 मंथ्स का और मैक्सिमम ड्यूरेशन 10 ईयर्स का रहता है। उसके बाद रेकरिंग डिपॉजिट के अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते हैं और बैंक्स इसमें मोस्टली 90 to 95% तक आपको लोन भी ऑफर करते हैं। उसके बाद आरडी में आपको प्री मैच्योर विड्रॉल की भी फैसिलिटी मिलती है। प्री मैच्योर विड्रॉल का मतलब ये है कि आप मैच्योरिटी से पहले भी आरडी को विड्रॉ कर सकते हैं, बट उस केस में बैंक कुछ आप पे पेनल्टी लगा सकता है। इसके बाद आरडी में टीडीएस भी लगता है जिसको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहते हैं। तो आरडी में अगर आपका एक फाइनेंशियल ईयर में 40,000 से ऊपर इंटरेस्ट चला जाता है और सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में अगर 50,000 से ऊपर इंटरेस्ट चला जाता है तो उस केस में बैंक 10% टीडीएस डिडक्ट करता है। अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो टीडीएस डिडक्शन विल बी 20%। तो दिस वॉज ऑल अबाउट RD and features of RD. So do subscribe to our YouTube channel and do share and like this video as much as you can. Thank you.